हेलो। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि समतल और रेखा के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। एक समतल और उसमें कोई रेखा काटने वाली रेखा के बीच में कोण क्या होगा ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये पढ़ेंगे कि अगर समतल का रेखा का असममित रूप दिया गया है तो उससे हम उसका सममित रूप कैसे निकालेंगे। साथ में हमें ये भी पढ़ना है कि यदि किसी रेखा पर किसी पॉइंट से हम एक लंब डालें, किसी रेखा पर कोई रेखा गई है, उस पर बाहर एक पॉइंट है, उससे लंब डालें तो लंब का जो पाद होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे और उसकी लंबिक दूरी क्या होगी। और भी कुछ समतल और रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। रेखा तथा समतल के बीच का कोण, यानी ये कोई समतल है और ये मान लेते हैं रेखा है, ये रेखा है और ये समतल है, तो इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है इस कोण को हमें बताना है। यानी यहाँ पे हमें जैसे ये समतल है और ये रेखा है, ये समतल है ये रेखा है, तो इसके बीच का कोण, ये कोण हमें बताना है, ये कोण बताना है। तो समतल पर ये अभिलंब है, मान लेते हैं समतल पर ये अभिलंब है। अभिलंब समतल से 90 डिग्री बनाता है, यानी अभिलंब का मतलब इस तरीके से है कुछ, जैसे ये समतल है और ये क्या है अभिलंब, और रेखा कुछ इस तरीके से है। अभिलंब है ये, समतल पर ये अभिलंब है और रेखा कुछ इस तरीके से है। तो हमें ये अभिलंब दिया गया है, अभिलंब है ये अभिलंब है, ये रेखा है, रेखा का कोण हमें ज्ञात करना है। रेखा और समतल के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहली बात तो एक रेखा है जिसके इस तरीके की कोई रेखा है, इसके दिक अनुपात या दिक कुज्जाएं जो भी हैं L, M, N दिए गए हैं, ये दिक अनुपात मान लेते हैं L, M, N, ये दिक कुज्जाएं दी गई हैं और अभिलंब दिया गया है किसका, समतल का अभिलंब है जिसके दिक अनुपात ABC है, मान लेते हैं इसके दिक अनुपात ABC है, रेखा के L, M, N है। तो जब अगर इन दोनों का ये समतल पर नहीं होते दिक अनुपात, ये होते हैं जो उस पर अभिलंब होता है, तो यानी ये वाला कोण मिलेगा। अगर ये हम मान लेते हैं हमें कोण ये वाला निकालना है, ये कोण निकालना है, लेकिन इनके बीच का कोण क्या होगा, ये और ये कोण निकलेगा क्यों, कैसे, क्योंकि ये कितना है 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। यानी अगर इस अभिलंब और रेखा के बीच के कोण को हम निकालें तो जो पीछे वाला फार्मूला होता था cos थीटा बराबर दोनों के दिक अनुपात का गुणनफल, दोनों के दिक अनुपात का A1 A2 प्लस B1 B2, यहाँ पे A1 B1 C1, इसे A2 B2 C2 मानते थे, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 करते थे। वही काम यहाँ भी करना है। इसके अभिलंब के दिक अनुपात A और इसके अनुपात क्या है L, M, N है, तो AL BM CN प्लस करते थे बीच में, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है 90 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे जहाँ पे cos थीटा लिखा करते थे वहाँ क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, और ये फार्मूला वही होगा, केवल अब की बार अंतर क्या है, वहाँ A1 B1 A2 B2 इस तरीके से था, अब की बार हम इसके दिक अनुपात को मान लिया है L, M, N और इसके मान लिए हैं समतल का ABC। तो इसी तरीके से पहले की तरह ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझना होगा कि ये जो रेखा के दिक अनुपात है और समतल के हैं, तो cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें ये कोण ज्ञात होगा इससे, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, इस रेखा और इस समतल के बीच का कोण। तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो हम 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा बराबर ये होगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो sin थीटा बराबर ये। यानी अगर हमें समतल और रेखा के बीच का कोण निकालना है, अगर हमें समतल और रेखा के बीच का कोण निकालना है तो हम जो रेखा दी गई है उसके दिक अनुपात, जो समतल दिया गया है उसके अभिलंब के दिक अनुपात, और सीधा उसी फार्मूले से हमें सब कुछ करना है। लेकिन अब की बार क्या कर देना है, हमें cos की जगह में sin थीटा लेना है, वहाँ पे cos थीटा लेते थे, यहाँ पे sin थीटा लेना है। तो चलिए देखते हैं। रेखा दी गई है तथा एक समतल दिया गया है, इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है हमें। तो रेखा और समतल इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो ये हमें रेखा दे दी गई है, इसके दिक अनुपात है 3 2 4, यानी L बराबर 3, M बराबर 2 और N बराबर 4। समतल दे दिया गया है 2x प्लस, समतल दे दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके दिक अनुपात x का गुणांक पहला दिक अनुपात, y का गुणांक यहाँ पे 1 है और z का गुणांक -3 है। अब हम फार्मूला जानते हैं कि रेखा और समतल के बीच का फार्मूला कोण अगर थीटा हो तो साइन थीटा बराबर ये होता है, फार्मूला है। यानी इसके दिक अनुपात L A इंटू L प्लस B इंटू M इंटू C इंटू N। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 2 है, तो 2 गुणते 3, फिर B ये यहाँ पे BM
बी की वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1 गुणते 2, फिर Cn यानी सी की वैल्यू -3 और 4, और इसी तरीके से ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर, और इधर यल एम एन का स्क्वायर, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, और साइन थीटा बराबर आ गया -4 इतनी वैल्यू। अब हम एक चीज़ ये देखेंगे कि चूंकि ये कोण जो है वो 90 डिग्री से 90 कोण जो बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में होगा, तो पॉजिटिव होगा तो माइनस वैल्यू नहीं लेंगे इसीलिए यहाँ पे 4 इतनी वैल्यू, यानी इसे एक साथ कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 406। इस तरीके से थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 4/√406। चलिए देखते हैं रेखा का सममित और असममित फॉर्म। यानी जैसे मान लेते हैं कि दो समतल हैं, एक समतल ये है और एक समतल ये है, ये दोनों समतल हैं, इनके बीच में जो रेखा होगी, इनके बीच की जो रेखा होगी, दोनों समतलों को जो कट करेगी ये रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं, यही रेखा है। दो समतलों को काटने पर ये रेखा बनती है, दो समतल जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तब रेखा मिलती है। तो मान लेते हैं समतल 1 है, समतल 2 है, जो इन दोनों रेखाओं को, इस समतलों को काटेगी वो क्या हो गया, वही होगी रेखा का समीकरण। तो अगर ये समतल का समीकरण ये है, समतल 2 का समीकरण ये है, तो इन दोनों समीकरणों के, समतल के दोनों समीकरणों को अगर हम एक साथ ले लें तो यही इसका क्या बोला जाएगा, असममित फॉर्म बोला जाएगा। इस रेखा का असममित फॉर्म, जो जिन दो समतलों के काटने के बाद ये रेखा बनती है, उन दोनों का समीकरण एक साथ लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, ये असममित फॉर्म है इसका। यानी अगर दोनों ये समतल 2 दोनों समतलों को एक साथ जब हम लेते हैं तो उनका वो उस रेखा के असममित फॉर्म को प्रदर्शित करती है। लेकिन अगर इसी को सॉल्व करके इस रेखा के एक बिंदु और उसके दिक अनुपात के फॉर्म में उसे रख दिया जाए, उस रेखा को ज्ञात कर लें, तो वही उसका वो क्या बोला जाता है, सममित फॉर्म बोला जाता है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम उसके दिक अनुपात निकालते हैं रेखा के, और एक पॉइंट निकालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उस रेखा का सममित फॉर्म बोलते हैं। और अगर जिन दो समतलों को काटने के बाद रेखा बनती है, अगर उन दोनों समतलों को एक साथ ले लें तो हम उसे क्या कहते हैं, रेखा का असममित फॉर्म। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो समतल एक साथ रेखा का असममित फॉर्म दिया रहेगा, उससे हमें उसका सममित फॉर्म कैसे, यानी इन दोनों समतलों से हम इसे इस फॉर्म में कैसे लाएंगे ये बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि रेखा ये तथा ये के समीकरण को सममित रूप में लिखना है। बताया गया था कि रेखा दो तरीके से लिखते हैं, एक सममित रूप में होता है, एक असममित रूप में। असममित का मतलब ये है, फिर से एक बार, असममित का मतलब ये है कि जब दो समतल काटते हैं एक दूसरे को, एक समतल ये हो गया, मान लेते हैं एक ये हो गया, जब दोनों को दो समतल एक दूसरे को काटेंगे तो एक लाइन, जो ये लाइन मिल रही है, यही क्या हो जाती है, रेखा का समीकरण होता है। तो अगर इन दोनों समतलों को हम एक साथ ले लें तो हम एक साथ इनको क्या कहेंगे, रेखा का असममित समीकरण बोला जाएगा। और अगर इनकी हेल्प से रेखा को एक बिंदु और उसके दिक अनुपात के फॉर्म में लिख दें तो वो रेखा का सममित फॉर्म होगा। तो हमें लिखना है ये रेखा है, यानी एक समतल दो समतलों का जो सामूहिक समीकरण होगा, एक साथ दोनों का अगर लेते हैं तो हम उसे रेखा का समीकरण कहेंगे, और इसे लिखना है हमें सममित फॉर्म में, यानी एक बिंदु और उनके दिक अनुपात के फॉर्म में। मान लेते हैं एक समतल ये है, एक ये है, दोनों समतल, एक समतल ये है, एक ये है, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो कहीं ना कहीं दोनों काटेंगे, जिस जहां पर काटेंगे एक लाइन मिलेगी, वही लाइन ये है। मान लेते हैं ये लाइन, यही लाइन है, और इसी रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। और अगर इस रेखा को हम इन दोनों समतलों के फॉर्म में एक साथ ले लेंगे तो ये इसका असममित फॉर्म होगा। लेकिन अगर इसे एक बिंदु, यानी इस रेखा पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिल जाए और इसके दिक अनुपात मिल जाए और उस फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये रेखा का सममित फॉर्म बोला जाएगा। तो ये अभी रेखा का हमें दिया क्या गया है, असममित फॉर्म, यानी दी गई रेखा ये हो जाएगी, दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों दी गई रेखाएं हैं, यानी दो समतलों को जब हम एक साथ ले लेते हैं तो उसे रेखा का असममित समीकरण बोला जाता है। अब अगर बात करें, ये समतल को हम अलग से ले लें, समतल एक को अलग से ले लें,
तो ये इसके दिक् अनुपात जो होंगे x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, यानी समतल एक का जो दिक् अनुपात होगा वो 1 1 1, और इसे हम दिक् अनुपात को a1 b1 c1 मान लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा समतल है, इसके दिक् अनुपात होंगे 4 1 -2, 4 1 -2, इसे हम a2 b2 और c2 मान लेते हैं। यानी पहले समतल के दिक् अनुपात को हम a1 b1 c1, दूसरे वाले को a2 b2 c2 मान लेते हैं। अब इस लाइन की बात करें, ये लाइन है, अगर इस लाइन की बात करें, हम मान लेते हैं कि इसके जो दिक् अनुपात हैं वो l m n है, मान लेते हैं अपने से कि l m n है। तो अब एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जैसे ये लाइन है और जो समतल के दिक् अनुपात होते हैं, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं, यानी इस समतल की बात करें तो ये समतल पर जो इस तरीके से लंब होगा, ऐसा लंब होगा, उसी को हम अभिलंब कहते हैं। और इसके दिक् अनुपात यहाँ पे दिए गए हैं 1 1 1, और ये एक लाइन दी गई है, ये इसी समतल पर ये लाइन है। तो अगर इस समतल पर एक लाइन ये गई है और इस पर लंब एक अभिलंब है, तो ये अभिलंब इस लाइन पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, यानी लंबवत होगा। तो अगर ये लंबवत होगा और इसी तरीके दोनों के साथ होगा, यानी ये लाइन ये अभिलंब पर भी लंबवत होगी और इस पर भी, क्योंकि ये लाइन दोनों समतलों पर है। तो जब इस समतल पर ये लाइन होगी तो इस अभिलंब के साथ 90 डिग्री बनाएगी, और जब इस समतल के साथ होगी तो इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगी। तो अगर हम पहले वाले समतल की बात करें तो ये लाइन के दिक् अनुपात हम क्या मान लिए हैं, l m n। अब ये लाइन जो है वो पहले समतल पर लंब है, तो इसका मतलब जो अभिलंब है वो रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। और अगर लंब होगा तो दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या होता है, 0 होता है, यानी l × a1 + m × b1 + n × c1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ l m n इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, हम l m n जो है वो रेखा के अभिलंब माने हैं, जबकि a1 b1 c1 दिया गया है 1 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 l 1 m 1 n, और जब ये करेंगे तो l + m + n बराबर 0। इस तरीके से एक कंडीशन हमें मिल गई। इसी तरीके से ये अभिलंब इस पर भी, ये अभिलंब इस रेखा पर, यानी ये रेखा इस अभिलंब पर भी लंब होगी। जब इस पर लंब होगी तो इसके लिए भी वही कंडीशन, चूंकि इसके समतल दो के जो दिक् अनुपात हैं वो a2 b2 c2 हैं, तो हम लिखेंगे a2l + b2m + c2n बराबर 0। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है, a2 की वैल्यू 4 × l, b2 की वैल्यू है 1 × m - 2n बराबर 0। दो समीकरण मिल गए, समीकरण एक ये मिल गया, एक कंडीशन हमें इस l m n में दूसरी कंडीशन ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करके l m n की वैल्यू ज्ञात करना है हमें। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन। अब जब सॉल्व करेंगे दोनों की वैल्यू, तो जब हम l को लेते हैं, जैसे l ले लिया, ये l ले लिया ऊपर, और नीचे क्या करना है हमें, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -2 है, तो 1 × -2, 1 × -2, अब फिर माइनस ये हो जाएगा 1 × 1 बराबर m अपान इसका गुणांक, यानी 1 × -2, 1 × -2, फिर फार्मूले का माइनस है 4 × 1। इसी तरीके से जब इसे लेंगे तो इसमें क्या करना है, हमें माइनस में लेना है, इसे माइनस में लेना है, तो इसे -n अपान में, इसे लेंगे तो माइनस में लेंगे, -n अपान इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, यानी 1 × 1 माइनस, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 × 1, ये इस तरीके से किया। अब ये हो जाएगा l अपान, इसे सॉल्व करेंगे तो -3 m अपान -6, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस इतनी वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ कितना हो गया, या l बराबर हो जाएगा, तब l की वैल्यू हो जाएगी 1, m की वैल्यू हो जाएगी 2, और n की वैल्यू हो जाएगी -1। यानी इस रेखा के जो दिक् अनुपात होंगे वो हो जाएंगे 1 2 1 2 और -1, 1 2 और -1, इसके जो दिक् अनुपात होंगे वैसे जाके बैठा लाल पड़ गया। इस तरीके से इस रेखा के जो दिक् अनुपात होंगे वो 1 2 और -1 हो जाएंगे। चलिए अब हमें इस रेखा के, हमें क्या चाहिए था, इस रेखा का सममित रूप चाहिए था। रेखा का सममित फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे, जबकि इसका असममित फॉर्म दिया गया है, यानी दोनों समतलों के समीकरण को एक साथ जब लेंगे
तो उसका रेखा का असममित वो समीकरण बोला जाता है। लेकिन जब हम उसे उसके दिक्कनुपात और बिंदु के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका सममित फॉर्म बोला जाएगा। हमें किसी भी रेखा को सॉल्व करने के लिए, किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक बिंदु चाहिए और उसके दिक्कनुपात चाहिए। दिक्कनुपात हमें मिल गया है 1, 2, -1। अब हमें एक बिंदु भी चाहिए। तो अब बिंदु कैसे मिलेगा? कोई भी रेखा अगर उसे आगे बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक्स वाई तल को भी काटेगी, वाई जेड तल को भी काटेगी और एक्स जेड तल को भी काटेगी। जैसे अगर मान लेते हैं लाइन ऐसे आ रही है तो इस दीवार को भी काटेगी, इसे भी काटेगी, अगर अंदर जाएगी तो पीछे वाली दीवार को भी काटेगी। तो अगर मान लेते हैं कहीं एक्स वाई तल को वो काटती है रेखा, तो वहाँ पे जेड का मान क्या होगा? 0। यानी हमें इस पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट चाहिए। रेखा का अंत ये नहीं है, इसे रेखा को सीधा चाहे जहाँ तक लेकर चले जाएं तो कहीं ना कहीं एक्स वाई तल को अगर काटता है तो वहाँ पे जेड का मान क्या होगा? 0। तो अगर जेड की वैल्यू हम 0 ले लें तो जेड की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर -1। एक्स ये 0 हो जाएगा तो 4x प्लस वाई बराबर -2 बराबर उधर ले जाएंगे। 1 से निकला है तो 1 डैश, 2 से निकला हुआ समीकरण है तो 2 का डैश। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल। यानी इसमें से अगर ये घटाएंगे तो -3x और इसमें से 2 से 1 घटा देंगे तो 1, यानी x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। और इस x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी y बराबर हो जाएगी, x की वैल्यू इसमें रख देते हैं -1/3 प्लस y बराबर -1 या y बराबर हो जाएगा -1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा -2/3, यानी -2/3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब हमें एक बिंदु भी मिल गया और रेखा के दिक्कनुपात भी पता है। दिक्कनुपात कैसे निकालेंगे? हम पहली रेखा को पहले समतल के दिक्कनुपातों से लंबवत की कंडीशन, फिर रेखा के दिक्कनुपात जो माने थे दूसरे समतल के दिक्कनुपातों से लंबवत की कंडीशन लगाएंगे, दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, एल एम एन की वैल्यू आएगी, वही दिक्कनुपात होंगे। अब हमें पॉइंट कैसे निकालना है? तो जो भी समतल के समीकरण दिए रहेंगे हम x बराबर 0 रखें, चाहे y बराबर किसी एक की वैल्यू 0 मान लेते हैं, उसे जब रखेंगे तो बाकी दोनों की दो इक्वेशन मिलेंगे, जिसमें अगर जेड की वैल्यू 0 लेते हैं तो जेड गायब हो जाएगा, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो x गायब हो जाएगा। अगर हम जेड की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो एक्स वाई में दो समीकरण इसी में रखेंगे, एक्स वाई में दो समीकरण मिलेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू जब इसी में रखेंगे तो y का मान निकलेगा, z का मान ऑलरेडी पहले से 0 है तो x y z तीनों की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से रेखा पर हमें एक पॉइंट मिल गया, और जब हमें रेखा पर एक पॉइंट मिल गया, दिक्कनुपात मिल गए, तो रेखा का समीकरण हम जानते हैं कि क्या होता है, x - x1/L बराबर y - y1/m बराबर z - z1/m। और इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू x1 y1 z1 की वैल्यू x1 की वैल्यू है -1/3, इसकी वैल्यू है -2/3, और इस तरीके से ये हो जाएगा, इसका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1/3/1 बराबर y प्लस 2/3/2 बराबर z/-1। और यही रेखा का समीकरण होगा जो इन दोनों रेखाओं का जो असममित फॉर्म था, जो दोनों समतलों को एक साथ लेने पर जो समीकरण बनता है उसे हम असममित फॉर्म बोलते हैं। जब हम उसे उसके दिक्कनुपात और पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वही रेखा का क्या हो जाता है, सममित फॉर्म हो जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें हमें एक रेखा अपने असममित फॉर्म में दी गई है। तो बोला गया है ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर हो और एक बिंदु से होकर जाती हो। असममित फॉर्म का मतलब ये होता है जब दो समतल एक दूसरे को काटते हैं तब रेखा मिलती है। तो अगर उन दोनों समतलों के समीकरण हम एक साथ लिख लेते हैं तो उन दोनों का सामूहिक समीकरण जो होता है वो रेखा के असममित समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी इन दोनों समतलों के समीकरण को जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये रेखा को प्रदर्शित करेगी, और किस फॉर्म को, असममित फॉर्म को। सवाल में बोला गया है कि इस रेखा, ये दोनों समतल जब एक दूसरे को काटेंगे तो जो लाइन मिलेगी इस लाइन के समांतर है जो समीकरण हमें ज्ञात करना है जिस रेखा का, और एक बिंदु दिया गया है इस रेखा पर, इस बिंदु से होकर जाती है। तो सबसे पहली बात तो हम जो असममित फॉर्म में रेखा दी गई है उसके दिक् अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, या यूं कहें उसका सममित समीकरण ही ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका सममित समीकरण कैसे ज्ञात करना है, पीछे वाला पीछे वाला क्वेश्चन जो है वो इसका असममित फॉर्म कैसे निकालते हैं ये हम बताएं उसमें। तो उससे हम सीधा इसका सममित फॉर्म ये निकाल दिए।
किसका सममित फॉर्म ये होगा। यानी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में केवल हमें दिक् अनुपातों की जरूरत है, रेखा के दिक्, इस रेखा के दिक् अनुपात की जरूरत है। तो अगर हमें दिक् अनुपात यहाँ मिल जाते हैं या एल की वैल्यू जहाँ मिल जाती है हम वहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर सममित फॉर्म में लिखना है तो इस रेखा के असममित फॉर्म को सममित फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, जिसके दिक् अनुपात 1, 2 और -1 है। तो इस रेखा के दिक् अनुपात 1, 2, -1 है। अब जो रेखा हमें ज्ञात करना है वो रेखा इस रेखा के समांतर है, यानी जो इसके दिक् अनुपात होंगे वही इसके भी होंगे दिक् अनुपात। तो दोनों के दिक् अनुपात यानी अभीष्ट रेखा जो है, ये जो हमें ज्ञात करना है, इसके भी दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। तो दोनों के दिक् अनुपात 1, 2, -1। और इस रेखा पर, अभीष्ट रेखा पर एक पॉइंट भी दिया गया है। तो एक बिंदु और एक बिंदु दिया हो रेखा पर और उसके दिक् अनुपात पता हो तो रेखा का समीकरण ये होता है। तो इसमें वैल्यू हमें पुट करना है। बिंदु दिया गया है 2, x1 की वही x1 है, x1, y1, z1, इनकी वैल्यू x1, y1, z1 की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ ABC यानी इसके दिक् अनुपात 1, 2, -1, ये बराबर दिक् अनुपात क्यों है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं दोनों समांतर हैं। समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात बराबर होते हैं, तो इसके जो दिक् अनुपात होंगे वही इसके भी होंगे। तो इसमें वैल्यू सबकी रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2/1 बराबर y + 3/2 बराबर z + 4/-1। इसमें एक चीज़ फिर से समझना है कि अगर असममित फॉर्म में दिया गया है तो सबसे पहले उसका सममित फॉर्म निकालते हैं, तब हमें दिक् अनुपात उसके पता चलते हैं कि इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है। और जब दिक् अनुपात पता चल गए तो दिक् अनुपात जो इसका वही इसका भी हो जाएगा। इस पर एक बिंदु दिया गया तो रेखा का समीकरण हम ऐसे निकाल देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बोला गया है कि एक समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाता है और इस रेखा के समांतर है, यानी ये समतल है, इसका समीकरण हमें बताना है। इस समतल पर दो बिंदु दे दिए गए हैं, जैसे एक दे दिया गया हमें यहाँ पे एक बिंदु, एक ये दो बिंदु दिए गए हैं इस पर, और बोला गया है कि इस समतल के समांतर एक रेखा है उसका भी समीकरण दिया गया है। इस समांतर रेखा का समीकरण इसका दिया गया है और इस पर दो बिंदु दिए गए हैं, इतना दिया गया है। तो हमें इस समतल का समीकरण बताना है की बात। तो पहले देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जिस तरीके से ये समतल है इसके समांतर एक ये लाइन गई है, रेखा गई है, ये समतल है। इसके अभिलंब हम मान लेते हैं कि ABC है। अभिलंब के दिक् अनुपात ABC अगर मान लें तो इसका समीकरण क्या होगा समतल का, AX + BY + CZ + D बराबर 0। अगर किसी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात ABC हो तो उसका समीकरण होता है AX + BY + CZ + D बराबर 0। क्योंकि ये दोनों बिंदु समतल पर हैं इसीलिए ये दोनों बिंदु समतल के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी अगर x तो y z की जगह में ये वैल्यू रख दिया जाए तो इसे संतुष्ट करेंगे, ये वैल्यू रखा जाए तो ये भी संतुष्ट करेंगे। तो अगर हम इसे रखते हैं, जहाँ x है वहाँ पे 2, जहाँ y है 1, जहाँ z है वहाँ पे 3 रखें तो ये 2a फिर 1b + 3z + d बराबर 0। इसी तरीके जब इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा x यहाँ को रखना है 4a 1b + 2z + d बराबर 0। अब हमें क्या करना है, ABC हमें निकालना क्या है, बेसिक इसमें ABC की वैल्यू हमें निकालना है। तो ABC की वैल्यू निकलेगी कैसे, हमें ABC की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं। तो इस तरीके से में 2a - c बराबर 0 आ गया, यानी इससे ये घट जाएगा। 3c में से 2c चला जाएगा तो c बचेगा। इसमें b से b, क्योंकि ये चिन्ह घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का हो गया तो b में से -b घटेगा 0 2a 4 -4a में से 2a घटाएंगे तो आ जाएगा -2a, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये +2a और -c बराबर 0। यानी एक इक्वेशन हमें a और c में मिल गया। इसी तरीके से अब अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना, पहली बात तो हम समतल का समीकरण कुछ मान लिए जिसके दिक् अनुपात ABC माने, ये पॉइंट रखेंगे फिर इस पॉइंट को रखेंगे तो इक्वेशन आएंगे, इससे हम सॉल्व कर लिए तो हमें a और c में वैल्यू 1 मिल गई। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं, रेखा के दिक् अनुपात 2, 2, 3 है और अवलंब के दिक् अनुपात ABC है। तो अगर ये समतल है, इस पर ये रेखा इसके समांतर इस तरीके से रेखा है और अवलंब कैसा होता है, अवलंब इस पर लंब होता है, इस तरीके से अवलंब ऐसा है। और जब रेखा पर करेगा तो ये रेखा पर ये क्या अवलंब करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। यानी कि
ये अभिलंब और रेखा के दिक् अनुपात, ये दिक् अनुपात यानी ये लाइन और ये लाइन लंबवत है, और जब लंबवत होंगे तो इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्योंकि रेखा अभिलंब पर लंब है, अतः होगा क्या, a के साथ 2 का गुणा 2a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगा 5, ये 4। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ब्रज गुणन से, तो हम अब सॉल्व करेंगे समीकरण 4 और 5 को सॉल्व करने पर। 4 और अब देखिए इसमें हम इस समीकरण को और इसे सॉल्व करते हैं। पहले इस समीकरण को लिख लिया, इसे लिख लिया पहले, तो हो जाएगा 2a, b नहीं है इसका मतलब b का गुणांक 0 है, 0 मान लेते हैं, 0 हो गया। यहाँ b नहीं है तो 2a प्लस 0b माइनस c बराबर 0। फिर ये लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर से वही काम, a ऊपर a रखेंगे तो इसे ढक लेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 0 × 3, फिर माइनस फार्मूले का, फिर इसका इसके साथ, तो 2 गुणते इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। माइनस अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, और माइनस आगे है तो -1, यानी 2 गुणते -1 बराबर। अब b को ढकेंगे, 2 गुणते 3, 2 गुणते, जब इसे ढकेंगे 2 गुणते 3, और फिर इसके साथ करेंगे 2 गुणते -1। इसी तरीके से जब c को लेंगे तो c को हमेशा माइनस मिल लिया जाता है जब c का नंबर आता है, तो -c अपान, फिर 2 गुणते 2 माइनस 2 गुणते 0, 2 गुणते 2 माइनस 2 गुणते 0। फिर से एक बात देखिए, सॉल्व करेंगे तो a/2 बराबर b/8 बराबर -c/4। 2 से काटेंगे तो 1 2, 2 चौको 2 दूना 4, और यहाँ पे माइनस ऊपर वाला नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर -2। अब हमें इसमें चाहिए क्या, हमें a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -2, हमें d की वैल्यू चाहिए। तो हमें ये प्रतिबंध दिए गए हैं। अब क्या करना है, a b c का मान किसी चाहे इसमें रखेंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो अब देखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a b c का मान रखने पर रख देते हैं, जो हो जाएगा 2 गुणते a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू है -2, यानी 3 गुणते -2 प्लस d बराबर 0। d की वैल्यू ही निकालना था इसमें, चाहे इसमें रखें चाहे इस समीकरण में रख दें, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस -6 बराबर प्लस d बराबर 0, यानी इससे ये दोनों कैंसिल, तो d की वैल्यू हो गई 0। अब a b c का, अब a b c d का मान 1 में रखने पर इसमें रख देंगे और यही समतल का समीकरण होगा। ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे और यही समतल का समीकरण होगा। का 1 में रखने पर अभीष्ट समतल का समीकरण ये हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है 1 तो 1x प्लस b की वैल्यू 4 है तो 4y प्लस c की वैल्यू 2 है तो -2z प्लस d की वैल्यू 0 बराबर 0, यानी हो जाएगा x प्लस 4y माइनस 2z प्लस बराबर 0। यही समतल का समीकरण हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। पहली बात तो हम समतल का समीकरण मान लेंगे, फिर ये दोनों पॉइंट समतल पर हैं तो एक बारी बारी से रखेंगे। जब रख देंगे, इसे रखेंगे तो एक इक्वेशन, इसे रखेंगे दूसरा, दोनों को सॉल्व करके डी की वैल्यू को गायब कर दिए। इस तरीके से इक्वेशन, एक समीकरण हमें ए और ए बी सी में ये मिल गया। फिर दूसरा यहाँ से अभिलंब ए बी सी माने हैं, सब ये रेखा पर लंब है तो रेखा और अभिलंब लंबवत है तो लंबवत वाली कंडीशन यहाँ लगेगी। फिर लगने के बाद हम सॉल्व करके ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू इनमें से किसी एक में रखेंगे तो डी का मान निकलेगा, और जब ए बी सी डी सब का मान निकल जाएगा तो उनको लेके इसमें पुट कर देंगे तो हमें समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में यही तक है।